हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। मेरी रीडिंग्स ये 15 से 21 मई तक की रीडिंग है। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच करते हैं, तो हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरी वीडियोज़ वॉच कीजिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है इससे। एंड लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए अगर कुछ अच्छा लगे तो। सिंगल्स आपके लिए भी रीडिंग्स करूँगी लास्ट में। जो सिंगल्स हैं अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे रीडिंग्स पर्पज़ के लिए मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। तो चलिए देखते हैं टॉरस क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। तो पहले गाइडेंस। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ ना कुछ एनर्जीज चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखते हैं कार्ड्स में क्या है। एक आपके रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। बहुत ही खराब रिलेशनशिप है तो उस सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। या तो आप पर्सन कोई अगर कहूँ तो सेम पर्सन से अगर डील करते हैं तो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ एक एक्शन लेंगे, मिस करेंगे आपको। आप शायद सही थे। आपका एक ऐसा नेचर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल सिचुएशन में हो, बट लव को कैसे बताते हैं वो शायद आप में थोड़ी कमी है। तो पर्सन शायद कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। वो वाला एनर्जीज दिख रहा है। अगर कहूँ तो ऑन ऑफ वाला हो जा रहा है। कभी बातें सही से रखना चाहते हैं तो नहीं हो पा रही है, बट कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो ये दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बट स्टिल अगर कहूँ तो सेम मिस्टेक्स ना करें। अगर आप वो चीज़ कुछ ना कुछ आपका ऐसा दिख रहा है कि एक डोमिनेटिंग नेचर, एक कहूँ तो एक कमिटेड वाले पर्सन हो। आप बहुत ज़्यादा एक लॉयल जेन्युइन पर्सन, बट आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि शायद आप जो प्यार जिस तरह से लोग जताते हैं, जो उस सिचुएशन में जो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत कहूँ तो कमी दिख जाती है। वो सिचुएशन में आप थोड़े से एक कहूँ तो सॉफ्ट वॉइस नहीं रख पाते हो या बातें सही से नहीं रख पाते हैं। लव में अगर कहूँ तो कमी दिखती है आपकी। एक फोकस्ड हो, चाहते हो सेम पर्सन के साथ डील करना, लेकिन जो नेचर है वो आप पे भारी पड़ जाता है। वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। आपका नेचर आपके लिए भारी पड़ जाता है। ऑल्दो कि आप बहुत लॉयल हो एंड सेम पर्सन से डील करते हो। रिलेशनशिप में कहूँ तो एक उतार चढ़ाव वाला रिलेशनशिप फेज दिख रहा है। एक आपका एंडिंग ऑराज भी दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप में सही से आप काम कीजिएगा तो वो ग्रोथ दिख तो रही है, बट ग्रोथ आते आते कहीं कहूँ तो आपको बिल्कुल ही फोकस रहना पड़ेगा। इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो एंड ऑफ द फेज में भी ऐसा दिख रहा है कि भ्रम में ना रहें, इल्यूजन ना पालें। बिकॉज आपके पर्सन कुछ आपसे शायद एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो जगह पे आप खरे नहीं उतर पा रहे हो। ऑल्दो कि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, आपको लगता है ऐसा, आपको फील हो रहा है कि मैं बहुत एफर्ट डालती हूँ या डालता हूँ, बट स्टिल कहूँ तो वो आपका एक इल्यूजन है। अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिकॉज पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हैं, बट स्टिल लॉयल्टी ठीक है, बट कहूँ तो प्यार एक अलग चीज़ होती है एंड लॉयल्टी अलग चीज़ होती है। इट मीन्स कि अपना आप जब बोलते हो या प्यार कैसे जताते हैं वो डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना बेस्ट देता हूँ या देती हूँ, मैं उसके लिए ये उपहार खरीद के देता हूँ या इतना एफर्ट अपने लाइफ में दे रहा हूँ कि सामने वाला पर्सन इंप्रेस हो, बट स्टिल वो इंप्रेस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जा रहा है। बिकॉज कहूँ तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको प्यार जो है एक्चुअल में वो जताने का तरीका पे वो सही नहीं हो पा रहा है। उस सिचुएशन में कहूँ तो एक भ्रम हो रहा है, एक नेगेटिविटी आ रही है। टफ साइकिल आपका दिख रहा है कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कहूँ तो ज़्यादातर अगर इस रीडिंग की मैं बात करूँ तो नेचर आ रहा है। आपका जो पर्सनालिटी है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तभी वो ऑराज, वो फेस, वो पॉजिटिविटी चेंज होगी। बिकॉज ओवरऑल देखिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच में है वो एक भ्रम है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंड कर दे, बिकॉज आपका बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उनका इमोशंस सडन कहते हैं ना कि तुरंत हर्ट हो जाना, वैसे वाले पर्सन लग रहे हैं। बिकॉज आप रखना कुछ और चाहते हैं, बातें कुछ और सही से, लेकिन बट हो नहीं पा रहा है। वो सिचुएशन में दिख रहा है। तो एक कहूँ तो एक इल्यूजन इस कार्ड के लिए अगर कहूँ तो एक नेगेटिव कार्ड है ये, बट वो भ्रम
पैदा करना, जो सच नहीं है, जो सच्चाई नहीं है, वो शायद आपके पर्सन मिसअंडरस्टैंड हो, मतलब कहूँ तो अपने आप को वो सही से समझ नहीं पा रहे हैं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इस वजह से ऑन ऑफ वाला सिचुएशन हो रहा है। आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपकी कहूँ तो एक मेहनत दिख रही है, एक स्लोली आप चाह रहे हो कि मैं उस सिचुएशन को सही से डील करूँ, बट कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि फर्स्ट ऑफ द फेज में भी अगर कहूँ तो एक एक्शन लेने का उनका चल रहा है दिमाग में, ऑल्दो कि वो बहुत ही इमोशनल टाइप के पर्सन हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, मिस भी करते हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट भी सिचुएशन हो रहा है, बातें बहुत साथ में रहते भी हैं, तो बातें अगर कम कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी दिख रहा है कि मिस कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, स्टेटस चेक कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ है, बट स्टिल बातें बहुत कम करते हैं वो, बिकॉज वो शायद कहीं ना कुछ डाउट्स उनके मन में होती है, या आपका जो जताने का तरीका है वो क्लियर नहीं होता। क्लियरिटी वाला सिचुएशन दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट जो आप उनके ऊपर बताना चाहते हैं जिस तरह से, वो उनके माइंड में विजन बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से डिस्टर्बेंस है एंड एक दूरियां, एक सेपरेशन है। हो सकता है कुछ लोग साथ में रहते भी हैं तो एक दूरियां हो जाएं, कुछ लोग कहीं चले जाएं रहने के लिए, वो वाला सिचुएशन है। बिकॉज आपके पर्सन का दिख रहा है कि पीस ऑफ माइंड वो ढूंढते हैं, आपके साथ में वर्क करते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके और आपके पर्सन के बीच में, इस वजह से डिस्टर्बेंस होगी एंड इस वजह से कहूँ तो ये रीडिंग बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाली है। आपकी लॉयल्टी दिखती है बट वो शायद नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, उस चीज़ पे है, तो आपको थोड़ा एफर्ट और ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, तभी सिचुएशन चेंज होगा। बिकॉज ईश्वर कह रहे हैं कि टफ जो साइकिल है वो चेंज होगा ज़रूर, बट अभी कहूँ तो मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बिकॉज एंड ऑफ द कार्ड है कि ये कार्ड बता रहा है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत है, तभी एफर्ट ज़्यादा डालिएगा, अपने आप को चेंज कीजिएगा, तभी वो एनर्जीज अच्छे होंगे एंड शायद आपके पार्टनर समझ जाएं कि आप उनके साथ में कैसे हो एंड आपका क्या पर्सनैलिटी है, तो वो चीज़ पे है। अब देखते हैं क्या है। बिकॉज कहूँ तो सैटर्न मेहनत तो कराता है लेकिन रंग भी लाता है, तो मेहनत कीजिए अपने रिलेशनशिप में, अगर सेम रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन सिंगल। देखते हैं क्या है कार्ड में। फाइव ऑफ कप्स, ओके, तो कुछ मिसिंग दिख रहा है। कपल्स में भी एक सिचुएशन दिख रहा है फाइव ऑफ कप्स एंड सिंगल्स के लिए भी है कि एक सिचुएशन दिख रहा है कि फाइव ऑफ कप्स मिसिंग सिचुएशन है। प्यार करते हैं, पर्सन आपके हो सकते हैं, अगर अप्रोच कुछ होता है या किसी को आप लाइक करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप अट्रैक्टेड हों, तो उनसे आप अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन बातें शुरुआत कैसे करूँ, एक्शन कैसे लूँ, वो चीज़ पे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। तो सिंगल्स आपके लिए सजेशन है कि यस, अगर प्यार करते हैं तो एक सही समय सही से सोच कर पर्सन कैसे आप पर्सन को कैसे अप्रोच करोगे। अगर वो नहीं करते हैं तो आपको एक बातें रखने की ज़रूरत है। अभी आप सिंगल हो अगर तो ज़्यादा सोचे ना, अगर किसी के साथ में पहले रिलेशनशिप में थे और अभी नहीं हैं एंड न्यू किसी के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनके साथ में एक सही ढंग से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एंड अगर सेम पर्सन को आप फिर से दोबारा उनकी लाइफ में जाना चाहते हैं, कहूँ तो बहुत दिन के बाद फिर से उनको मिस करते हैं, अभी आप एंड उनकी लाइफ में दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सही से एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं ईश्वर आपसे कि अगर सेम जो आपके पास्ट में था, अगर कोई रिलेशनशिप उनको अगर आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो और फिर से कनेक्ट होना चाह रहे हो उनसे, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, किसी ना किसी तरह अप्रोच करने की ज़रूरत है। अगर अप्रोच करोगे तो शायद कुछ बातें बने, वो सिचुएशन दिख रहा है जिनका भी है एक ऐसा वाला है। अगर बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको एक एक्शन लीजिएगा ज़रूर, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको कहीं किसी ना किसी तरह से आप कन्विंस करोगे, तभी रिलेशनशिप कुछ ना कुछ बेटर होगा एंड कुछ बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। सिंगल्स हो मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ, आपको बातें रख पा रही हूँ। एंड कपल्स, आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। उनके साथ में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी के लिए तो इतना ही।
होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिएगा, चैनल की ग्रोथ के लिए बोलती हूँ। तो फिलहाल तो इतना ही, अब जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।